तो सबको मेरा कपिल जी ने बहुत अच्छे से जो ये कंगन वाटर है उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको समझाया, उसके डेमोन्स्ट्रेशन दिया और इससे ये साबित होता है कि ये हेल्दी वाटर है। तो ये हेल्दी वाटर हमारे हेल्थ को कैसे ठीक रखता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं ट्रीट करता हूँ, जब बीमार शरीर लेके आते हैं लोग तो मैं ट्रीट करता हूँ, लेकिन ये भी बोलता हूँ उनको कि इलाज से बचाव भली, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये जो पानी है ये बहुत सारी चीज़ों को हमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो है इससे होता है। एक चीज़ है ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल जो भी समझाया कपिल जी ने, ये एंटीऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज हमारे जो ऑक्सीजन जाता है हमारे अंदर, ऑक्सीजन बहुत हाईली एक्टिव मॉलिक्यूल होती है जो जलाता है। जैसे हमारी कोई किसी को आग लगाते हैं, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्ट करती है कार्बन से, जो कार्बन कंपोनेंट है, और उससे कुछ एनर्जी निकलती है और कुछ मास निकलता है। तो वैसे ही शरीर में हमारे एवरी मिनट एवरी सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलता रहता है, जिससे कि एनर्जी प्रोडक्शन होती रहती है। जब तक एनर्जी प्रोडक्शन है तब तक शरीर है, जब तक शक्ति बनती है तो शक्ति से शरीर चलता है। तो ये हमारे अंदर की जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो कंटिन्यूस है। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से कई सारे ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल प्रोडक्ट, मतलब ड्यूरिंग दैट दोज रिएक्शंस कई सारे ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट बनते हैं, जिससे कि सेल डेथ भी होती है, सेल इंजुरी होती है। सेल इंजुरी हो जाए, अगर रिपेयर नहीं हो पाया, सेल डेथ हो जाती है। तो सेल डेथ होती है तो सेल बनती भी है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारे अंदर, सेल का डेथ होना और सेल की बनना, ये दोनों कंटिन्यूस चल रहे हैं। तो सेल का बनना अगर मेंटेन रहेगा तो शरीर बना रहेगा। अगर सेल का डेथ ज़्यादा होगी, मेंटेन बनना कम हो जाएगा, तो शरीर वीक होती जाएगी, एजिंग प्रोसेस फास्ट होगा। तो एजिंग प्रोसेस को फास्ट कौन करता है? ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस एंड ऑक्सीडाइजिंग रेडिकल्स। ऑक्सीडाइजिंग रेडिकल्स जो बनते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए शरीर में सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम इतना जब तक नहीं कर पाती है तो बीमारी करके पैदा होती है हमारा शरीर। जैसे कोरोना चल रहा था अभी, कोरोना में जो ज़्यादा जो बीमार का जो एस्पेक्ट है वो ये है कि उसमें ऑक्सीडाइजिंग रेडिकल्स जो है वो ज़्यादा थे, जिससे कि सेल डेथ बहुत फास्ट होता था, मर जाता था, शरीर नष्ट हो जाता था। तो ये जो पानी है इसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने की पावर बहुत ज़्यादा है। जैसे हम खाना खाते हैं उसमें भी होते हैं, लेकिन ये इसमें इतनी ज़्यादा है कि हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने की कारण ही नहीं बचेगी। तो इससे जो हमारे इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, जैसे बता रहे थे आस्थमा एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। हमारे फेफड़े में कंटिन्यूस डैमेज होती रहती है, कुछ भी अंदर जाए इन्फ्लेमेटरी ट्रिगर होती है और हमारे जो सांस लेने की रास्ता है वो बंद हो जाते हैं, सांस खुल जाता है, फिर दवाई लेनी पड़ती है बस उसको खोलने के लिए। दूसरा अर्थराइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये कंटिन्यूस क्या करता है, वहाँ पे पेनफुल सिचुएशन बना रखता है। तो ये पानी जो है उस चीज़ों को बनने नहीं देती है। जैसे फ्री रेडिकल्स बने तो उसको तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाता है। सेकंड है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल, आपने देखा नेगेटिव में। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है हमारी जो सेल की जो चार्ज है वो नेगेटिव है। कोई भी लाइव किसी चीज़, फ्रूट्स में, प्लांट में, किसी में देखें उसका नेगेटिव आता है, क्योंकि वो लाइव है। ये बता रहे थे कपिल जी की लाइव वाटर है। लाइव वाटर मतलब क्या है? इसमें जीवन में हमारे अंदर सेल की जो प्रॉपर्टी पानी का है उतना ही है। ये नेगेटिव पोटेंशियल वाली वाटर है। तो
नेगेटिव पोटेंशियल वाले वाटर में क्या होता है, सेल प्रोडक्शन में आसानी होती है और सेल मेंटेनेंस में भी। हमारी बॉडी की जो अगर सेल की पोटेंशियल नेगेटिव है वो मेंटेन होता है, ये नहीं कि वो नेगेटिव है। उसके लिए उसके जो थोड़ा बहुत साइंस पढ़े हैं या बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी पढ़े हैं उनको पता होगा। तो ये पोटेंशियल मेंटेन होता है, हमारी चैनल्स होते हैं सेल के अंदर, जो कोशिकाएं हैं उसमें चैनल्स होते हैं जो सेल की पोटेंशियल को नेगेटिव में मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि लाइफ बनी रहती है। तो ये पानी अगर पीते हैं तो वो जो सेल की पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए जो पोटेंशियल मेंटेन के लिए एनर्जी भी जरूरत होती है, ये नहीं कि ऐसे ही हो जाता है। तो ये कंटिन्यूस चल रहा है हमारे शरीर के अंदर। तो ये पानी की जो प्रॉपर्टी है, इससे क्या होता है, वो चीज़ों में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, तो हमें जल्दी थकते नहीं है। हमारे अंदर की जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि एक्सेस एनर्जी यूज नहीं हो रहा है किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए। दूसरा है सेल प्रोडक्शन। सेल प्रोडक्शन के लिए अगर पॉजिटिव वाटर पीते हैं, पॉजिटिव कुछ लेते हैं, तो हेल्पफुल नहीं होता है सेल प्रोडक्शन के लिए। नेगेटिव चीज़ अगर होती है तो सेल प्रोडक्शन जल्दी होती है। तो इसमें क्या होता है, डिजेनरेटिव डिजीज जितने भी होते हैं ब्रेन का, जिनको डिमेंशिया है, उसमें न्यूरॉन नहीं बनते। हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स बोलते हैं उनको। तो न्यूरॉन प्रोडक्शन कंटिन्यूस होता है हमारे ब्रेन में। जिनको डायबिटीज है और जिनको इंसुलिन डेफिशिएंसी से डायबिटीज है, जिनको इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा है उन पे नहीं, जिनको इंसुलिन डेफिशिएंसी से होता है तो उनमें ये वो मेंटेन करता है सेल प्रोडक्शन को। जो आइलेट सेल हैं जो इंसुलिन बनाते हैं उनकी मेंटेनेंस रहती है, तो शुगर कंट्रोल बेटर रहता है। मेरे पापा जी को शुगर था, मेडिसिन भी लेते थे, लेकिन जब से मैंने उनको दिया है तब से ठीक है। उनकी माइग्रेन थी, माइग्रेन की वजह से उनका इतनी हेडेक होती थी, मैंने सारे ट्रीटमेंट दिए, सब कुछ किए, कम तो होते थे लेकिन इतना नहीं होते थे कि वो हेल्दी रहे, फील करें मैं हेल्दी हूँ। और एक डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट है सर, फील कीजिए इसको। एक डॉक्टर साहब ये बात बोल रहे हैं कि पानी से वो चीज़ें ठीक हुई, जबकि रेगुलर ट्रीटमेंट जो उनका चल रहा था उनसे उनको वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो कंटिन्यूस चल रही थी टैबलेट्स। तो उनका माइग्रेन जो है ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। उसमें जो ट्रांसमिशन है उसमें प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ बनती है ज़्यादा, कुछ चीज़ कम बनती है। तो जब से मैंने इनको पिलाया तब से मेडिसिन ही मिनिमम हो गया। मेडिसिन जरूरत पड़ती है ओल्ड एज में, लेकिन मिनिमम हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। शुगर कंट्रोल होना कितनी बड़ी बात है। मेडिसिन तो सब लेते हैं, लेकिन कितने लोगों की कंट्रोल होती है। कंट्रोल में रहना आसान चीज़ नहीं है। तो ये पानी का ये प्रॉपर्टीज़ है कि ये लाइव है, इसमें ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। ये दो चीज़ है। तीसरा माइक्रोनाइज्ड वाटर जो बोला हमने कि अगर साइज वाटर मॉलिक्यूल के क्लस्टर जो बनते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल चार्ज चीज़ होती है, वो अपने आप में जुड़ते हैं अंदर। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाए, जिन्होंने देखा है उनको, तो माइक्रोनाइज्ड वाटर का मतलब है ये छोटे आकार लेते हैं और सेल का जो साइज है उसमें अंदर घुसने की इनकी ताकत रहती है। छोटा है तो चला जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है। तो ये पानी की जो हमारे सेल के अंदर की जो हाइड्रेशन है जितनी होनी चाहिए 70-80% वो मेंटेन रहता है। तो सेल की जो काम है, सेल के अंदर वाटर जो है हर चीज़ का, तो एक मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर समझा जाए तो सारे चीज़ें जो मतलब अर्थ की जो प्रॉपर्टी जो भी हम लेते हैं अंदर, वो सब हमारे अंदर बनते हैं दोबारा से जाके। यानी कि जो ले लिया वही जाके बन गया, वो नहीं है। वो सीधा जाके टूटता है, टूट के शरीर में सेल में जाता है। फिर सेल इसको हमारे अंदर की सिस्टम है, जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स हैं, वो अपने हिसाब से बनाते हैं उसको। तो पानी एक कंपोनेंट है जो कि 70-80% हमारे शरीर का पार्ट है। तो वो अगर ठीक रहे, काफ़ी सारी चीज़ें ठीक रहती हैं।
और एक प्रॉपर्टी इसकी है अल्कलाइज्ड प्रॉपर्टी जो है, उसमें क्या होता है कि पेट तो ठीक रहता है, जो हमारी अंदर जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मेरा मेन काम है हार्ट को ठीक रखना और थोड़ा मैक्सिमम साइलेंस बना के रखें प्लीज। बहुत ही विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बड़े टेक्निकली तरीके से चीज़ों को बता रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें आसानी रहेगी और दूसरे लोग भी यहाँ से सीख के जा सकते हैं। जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, ब्लॉकेज बनती है, आपने सुना होगा, काफ़ी लोग मेरे पास, मैं तो उसी का इलाज करता हूँ ज़्यादातर। हार्ट के जो ब्लॉकेज होते हैं जिसमें अटैक पड़ता है, लोगों की जान जाती है, टाइम पे आते हैं तो हम उनको ठीक कर पाते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं इस पे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कार्डियो के लिए ये पानी कितना यूजफुल है, कितना इम्पैक्ट बता रहा हूँ जी। तो उसमें है कि हमारे जो लिपिड्स होते हैं, जो तेल होते हैं हमारे शरीर में, उसमें कोलेस्ट्रॉल होती है। कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके वेट के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें एलडीएल जो है लोअर डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट, जो कि हमारी सेल की जो वॉल है वो लाइपोप्रोटीन से बनते हैं, लेकिन वो एक बार ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडाइज मतलब जैसे बता रहे थे सादे लैंग्वेज में, उसमें जंग लग गया, उसमें ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में रिएक्शन होके वो बेकार बन जाते हैं, टॉक्सिक बन जाते हैं, तो एलिमिनेट नहीं कर पाती हमारी बॉडी की जो सिस्टम है। तो डिपॉजिट जब होने लगते हैं तो फिर उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, फिर ब्लॉकेज बनना शुरू होता है। तो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ऑक्सीडेटिव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो उस चीज़ों से बचाता है। तो एलडीएल तो होना चाहिए, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन तो जरूरी है, लेकिन वो ऑक्सीडाइज ना हो, टॉक्सिक ना बने। स्मोक जो करते हैं, हुक्का पीते हैं, नॉनवेज एक्सेस खाते हैं, उसमें क्या है कि ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस जो अंदर का हमारा बना हुआ है वो उसको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब नहीं हो पाता, तो ये टॉक्सिक एलडीएल हमारे शरीर में घूमते हैं और ब्लॉकेज बनाते हैं। ब्रेन में बन गया, कैरोटिड में बन गया तो हमें स्ट्रोक होता है, हार्ट में वो ब्लॉकेज बन गया तो अटैक पड़ता है, किडनी में बन गई, किडनी डिजीज बन गया, अपने लेग में, हाथ में बन गए तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होके उसमें वीकनेस आ जाएगी, फ्लो कम हो जाएगी। तो उसके लिए मेडिसिन भी होते हैं, मेडिसिन काफ़ी हद तक ठीक रखते हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो बॉडी की उतनी है। अगर कोई मेडिसिन भी लेते हैं, फिर स्मोकिंग करते हैं, एथेरोजेनिक डाइट लेते हैं, तो फिर तो बीमारी का कारण जो है वो तो परसिस्ट मतलब रहा हो। तो पानी क्या करेगा, हमारी बॉडी की जितनी है उसके बाद बाकी की चीज़ों को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। तो ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन जो है उससे मतलब राहत मिलेगी। तो ये सारे बीमारी, एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज तो बिल्कुल ही कम हो जाना चाहिए। और कपिल जी जैसे बता रहे थे कि एलडीएल लेवल भी कम हुआ है अपने लोगों में, ये भी मैं देखूंगा अपने स्टडी करके वीकेंड। हाँ, तो मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, देखते हैं जो पीते हैं इसको, उनमें भी वी कैन डू अ स्टडी, इट कैन बी प्रेजेंटेड समवेयर इन आवर साइंटिफिक लाइक इन कार्डियोलॉजी कम्युनिटी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये है 4-5 चीज़ें हैं बेसिकली। ये हेल्दी वाटर है, जैसे हम सारे चीज़ें बेस्ट खोजते हैं, हमें चाहिए बेस्ट क्या है? विराट कोहली काला पानी पी रहा है, सब सुना होगा, बेस्ट पानी पीते हैं। तो ये हम भी कर सकते हैं। पैसा तो सबके पास है, लेकिन पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, ये हमारे जीवन को कितनी गति देता है। अर्थ, सबका अर्थ है गति। अगर आप डिक्शनरी खोजें, अर्थ जो है, धन जो है, उसका जो शब्द है उसका मीनिंग है कि गति देना, जीवन को गति देना। तो हमारी अर्थ हमारे जीवन को गति देनी चाहिए। तो हेल्थ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर खराब हो गया तो सब कुछ गया। तो इसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आता है कि जिसके घर में पानी लग गया उसके घर में पहले खुशियाँ आती है, वो मैंने फील किया है। ग्रेट सर।